Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming out this Eid al-Adha. So go and book your tickets online from bookitnow.pk. Now. वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा और आपका रहन सहन और तरीका देखकर तो बहुत अच्छा लगा। आजकल ऐसा देखने को कहाँ मिलता है। अगर फरजाना और तैयब आपस में मिल लें तो। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ। वैसे आप लोग कुछ लेंगे तो नहीं? मेरे मतलब खाने पीने का टाइम तो है नहीं। पर चाय तो। चाय का तो हर वक्त टाइम होता है। ये कहाँ से आवाज आई? जी मैं। रुमाल भी बोलता है। मेरी चाय में 2 चम्मच और मेरी में 4। गैस नहीं है वरना जरूर पिलाते हम। नहीं बेगम साहबा, वो गैस कटने से पहले बिल जमा करा दिया था ना, गैस तो है। चले अच्छा हुआ गैस आ गई। जाओ जाके मेहमानों वाली चाय बनाना। बेगम साहबा कौन से मेहमानों वाली? मतलब कम दूध ज्यादा पानी या ज्यादा पानी कम दूध? अच्छा मैं लेके आता हूँ। कैसा है? अकेले आया है? क्या स्टाइल उसकी आशा जैसी है और आंखें उसकी सुलेमान जैसी हैं। माल अच्छा है कि नहीं? माल नहीं, रुमाल है, रुमाल। क्या मतलब? वो इंटरवल के बाद ना पर्दे के पीछे से आवाज देता है। ओहो, शरीफ है वो, छोटी सी जिंदगी वाला उर्वा की तरह। अरे उर्वा, मैं तो इसका बड़ा फैन हूँ। इंस्टाग्राम फेसबुक सब में है मेरे पास। हो गया तुम्हारा फजूल जोक। चलो अब चाय बनाओ, दिमाग नहीं खाओ। चाय हाँ, पानी ज्यादा दूध कम। बस आप किसी दिन फरजाना के हाथ का खाना खा कर देखें, बहुत मजे का खाना बनाती है। खास तौर पे पुलाव तो बहुत ही अच्छा बनाती है। बिरयानी भी उसके आगे पीली पड़ जाती है। टिंडे बना लेती हैं? मेरा तैयब तो इतना सीधा है, इसको सब्जियों में भी टिंडे पसंद है। टींडे? हमारे यहाँ 2012 से टींडे नहीं पके। क्यों बहन, कोई एलर्जी है? हाँ एलर्जी है ना, महंगाई से। भाई 2012 को मैं निकली थी इतवार के दिन टींडे खरीदने। घर में जो दावत थी, एक तो तकल्लुफ वाली चीज बनानी थी ना। खैर भाई वहां पहुंची, मैंने 50 रुपए निकाले और कहा आधा किलो टींडे दे दो। तो सब्जी वाले ने पता क्या कहा? क्या? उसने कहा 51 रुपए। सोचे जरा, इतनी महंगाई, 51 रुपए। उफ तौबा तौबा। एक रात पहले मैंने 50 रुपए में खरीदे थे। बस वो दिन और आज का दिन है, अहद कर लिया कि हमारे घर में टींडे नहीं पके। अरे भाई वो आपकी चाय कहाँ रह गई? हाँ लाता है। नजाकत, चाय ले आओ। सुहाना, मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। फरजाना, कंट्रोल करो अपने ड्रामों को। अच्छा चलो ठीक है। लो जी, आज तो हो गया काम। नजाकत क्या कर रहे हो? चाय बनाओ ना। बस पानी ज्यादा डाल दो। और ये तुम यहाँ खड़े खड़े क्या ड्रामे कर रहे हो? चलो चाय लेके जाओ। ओह अच्छा। ये मेरी भतीजी फरजाना। अरे बेटा सबको चाय दो। जी फूफो, अस्सलाम वालेकुम। या बेटा जीते रहो। अगर आप बुरा ना माने तो तैयब और फरजाना बाहर जाकर कुछ बातें कर लें। हाँ ठीक। फरजाना कमरे में चली जाओ, दरवाजा नहीं बंद करना। बल्कि ऐसे करो, तुम लॉन में चली जाओ। जी फूफो, चले। आप कहें तो ये कप मैं पकड़ लूं?
फिर आराम से आप अपना मुंह छुपा लीजिएगा। नहीं, वो मैं मुंह नहीं छुपा रहा था। वो मैं कभी कभी। आपका बुरा ना मानना और इस तरह से शर्माना मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कुछ पूछेंगे नहीं मुझसे? सच कहें तो आप तो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गए। आपका यूं शर्माना और आपकी शर्म नजर से वो प्यार फूट फूट के बाहर आना, उफ, जबरदस्त। वो भाग चले, कसम से। इतने दिनों से मैं भी यही सोच के बैठी थी। जब से मैंने आबरू देखा है ना, तब से मुझे यकीन था कि एक दिन भी मुझे मेरा अली मिलेगा। अब अली नहीं तो तैयब अली ही सही। वो कौन अली? कौन आबरू? आप तो फरजाना है ना? तुम्हारे लिए तो मैं बानो, कशफ, खैरत, मानो सब बनने को तैयार हूँ तैयब अली। वो मैं भाग चले, यही तो मैं भी कब से कह रही हूँ। लेकिन तुम्हें पता है क्या, ये जो मेरी फुप्पो है ना, ये बहुत ही कंजूस औरत है। ये एक पैसा खर्च नहीं होने देंगी। पर कैसे खर्च नहीं होगा? जब से मैंने माया अली को उस ब्राइडल ड्रेस में पहने देखा, उस दिन ही मैंने ठान लिया कि लड़का मिले ना मिले, ये ब्राइडल ड्रेस तो मैं जरूर खरीदूंगी। लेकिन मजे की बात, अब तो लड़का भी राजी है और ब्राइडल ड्रेस भी आ जाएगा। नेकी और पूछ पूछ। वो मैं यही तो कह रही हूँ। चलो तैयब अली, सबको अपना प्लान चलकर बताते हैं। आओ आओ, चलो आ जाओ आ जाओ, आओ यार जल्दी आओ। हम जा रहे हैं। लो भाई फरजाना, बस फुप्पो बस, बहुत हो गया आपका जुल्म। अब मेरा तैयब अली आ गया है मुझे बचाने के लिए। हम जा रहे हैं। पर मैं तो आज तैयब तुम कुछ नहीं बोलोगे, आज सिर्फ मैं बोलूंगी। फुप्पो, आज मैं आजाद होने जा रही हूँ आपकी इस कंजूस दुनिया से। आपने क्या समझा था कि हमेशा के लिए मैं यही फंसी रहूंगी? जी नहीं, आज मेरी गुलामी का आखिरी दिन है। तैयब अली, अरे मैं तो बाथरूम का पूछ रहा था। भागने का किसने कहा तुमसे? चलो मामा, ये रिश्ते वाले भी पता नहीं कहां कहां लेके आ जाती है, किन किन पागलों के घर। तैयब अली, हाथ मत लगाना, नफसियाती औरत। एक मिनट भाई, क्या? बाथरूम अगर जाना हो ना तो बाल्टी से लोटे में पानी जरूर भर लेना, टैंकी में पानी नहीं आ रहा है ना। चले हम यहाँ से। लेकिन मैं तो वादे किए थे। अम्मा जी मेरी बात सुने ना प्लीज, देखना प्लीज, आप तो सुनो ना प्लीज, मैं बर्बाद हो जाऊंगी प्लीज। किसने कहा था तुम अपना मुंह खोलो? ये जो मेरे जज्बात और मेरे एहसासात है ना, मेरे दिल के अंदर जल रहे हैं, और अगर ये बाहर ना निकले ना तो मर जाऊंगी मैं। ये तुम्हारे जो जज्बात और एहसासात है ना, ये मुझे जरूर एक दिन मार देंगे। अच्छा चले बस करें ना आप दोनों, नहीं था लिखा हुआ वो होना। ठीक, किस्मत में तो सिर्फ जुल्म ही लिखा था। लेकिन सुहाना, कहीं मेरी वजह से तुम्हारे हाथ पीले होने से ना रह जाए। मुझे कोई शौक नहीं अपने हाथ पीले करने, और वैसे भी मुझे मेहंदी की स्मेल से सख्त नफरत है। और मेरा क्या, जो मुझे हिना की खुशबू से मोहब्बत, उसका क्या? लेकिन मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। तो कौन सा तुम्हें मैं कॉन्वेंट में डाल रही हूँ? अगर दोनों बहनों की रुखसती एक साथ हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? पैसे बचेंगे, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे ननिया से एक बार ही मिलना पड़ेगा। पप्पो, पता नहीं मैं तो शादी करूं या ना, लेकिन हाँ, इसे बचपन से बहुत शौक है। अभी तुमको नहीं पता ना, लेकिन अगर नाहिद खाला की जैसे तुम्हारा भी नैन मटक्का हो जाए शादी के दिनों में, तो वलीमे वाले दिन कहोगी आने वाली ईद पर मेरी शादी करवा दे। ये आप बार बार हमारे ननियाल वालों को क्यों ले आती हैं? और वैसे भी कहती है ना, मैंने नहीं करूंगी ऐसी कोई हरकत। रहने दो, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम लड़कियों को। ये ड्रामों और फिल्मों ने ना खराब कर दिया तुम दोनों को। ओह तौबा तौबा तौबा, हमारी लड़की ना, इससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं होती। तो पप्पो, आप भी तो कुंवारी हैं ना? क्या कहा? क्या बोली तुम? हाँ, क्या बोली तुम? गवारी? तो ठीक है, आज से मैं भी गवारी रहूंगी, बिल्कुल संगे मरमर की शीरीन की तरह। मेरे पास भी पीला है तो क्या हुआ, सफेद दुपट्टा ओढ़ूंगी।
और आज ही निकलेगा मेरी खुशियों का जनाजा। हाय अल्लाह। दोनों अपनी ननियाल पर गई हैं। मेरा मरहूम भाई इतना संजीदा और समझदार था। अल्लाह बख्शिश फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह बख्शिश। नजाकत, आज तुमने ये क्या किया? आप दवाइयाँ खाएं, गोलियां ना चलाएं, चिल हो जाएं, ये लें और दुआ करें। ये इसको तो एक दिन ना मैं खुद अपने हाथों से मारूंगी। क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता इस हिटलर से? इरिटेट जरूर होती हूँ लेकिन दिल बिल नहीं दुखता। सुहाना प्लीज कुछ करो, मेरा तो बहुत दम घुटता है। अच्छा ये देखो मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हारी प्रोफाइल बनाई है शादी ऑनलाइन पे। पागल हो गई हो? डिलीट करो इसे, डिलीट करो। शादी को इस तरह होती है? 2017 है मैडम, ऐसे शादी नहीं होगी तो फिर कैसे होगी? कोई थोड़ी सी जबरदस्ती हो, कोई भागना भागना हो, सालिम भाई का रोकना हो, कुछ तो हो। जालिम भाई का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल जालिम बहनों वाला है। अच्छा ना, डिलीट कर रही हूँ, देख लो हो गई डिलीट। वैसे पता है मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम्हारे ड्रामा का शहजादा जरूर आएगा। भाई देर आए लेकिन दुरुस्त आएगा, वो भी BMW पे। लाए पप्पो, मैं डाल देती हूँ। खुद कर सकती हूँ मैं। हाय हाय, कहाँ गया? पप्पो मुझे ना आपसे एक बात करनी है। अब क्या कर लिया? हम क्या करेंगे, एक बात करनी है ना सिर्फ। तुम दोनों कभी भी सिर्फ बात नहीं करती। अब तो आदत हो गई है तुम दोनों का गन साफ करने की। वो मुझे ना ये शादी वादी का कोई खास शौक नहीं। खास शौक नहीं है तो मतलब आम शौक तो है ना? नहीं ना, आम शौक भी नहीं है, बिल्कुल शौक नहीं है मुझे। अरे बोलने वाली बातें बीवी, पर बोलो, पॉइंट पर आओ। अब बोल भी चुको, मेरे सोने का वक्त हो रहा है। मैं ये सोच रही थी कि अगर हमारे पास पैसों का इंतजाम हो जाए तो क्यों ना हम फरजाना की शादी करा दें। तुम्हारी कहाँ से लॉटरी निकल आई? तुम कहाँ से इंतजाम करोगी? गुस्सा तो नहीं करेंगी? हाय हाय कमबख्त, तूने क्या दोबारा तो नजाकत को राजी नहीं कर लिया कुर्ता बेचने पर? नहीं भाई, और वो डरपोक इंसान कौन सा मान जाएगा। तो फिर? मैं ये सोच रही थी कि जो वो हमारा ऊपर वाला कमरा है, अगर उसे हम किराए पर। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो आप खुद ही तो कहती हैं कि चीजों का अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जब एक कमरा खाली पड़ा है तो हम पैसे क्यों ना वसूल करें। हाँ, मेरी बातें तो तभी याद आती ना जब खुद का फायदा होता है। तो फायदा तो इसमें आपका भी है, शादी हॉल के सारे पैसे निकल आएंगे। तो किसने कहा शादी हॉल बुक होगा? इसराफ है ये हॉल वॉल। निकाह होगा सीधा मस्जिद में। तो फिर क्या टेंशन है? ये तुम्हारे जो ननियाल वाले ना, उनका पेट कहाँ भरेगा निकाह के छुहारे खाने से? हाँ, बिरयानी खा के ही दम लेंगे। लेकिन वो बस दो दो जवान लड़कियां बैठी हैं, तुम दोनों के हो तो ही ना ही रखूं मैं किसी को। चलो उठो, मेरा दिमाग ना खराब करो, उठो चलो जाओ, बहुत दिमाग खराब कर लिया। सोना है मुझे, चलो जाओ यहाँ से। और ये लाइट बंद करते जाना, फजूल में बत्ती बिजली की बिल ज्यादा आएगी। चलो जाओ, बैठिए। इतनी महंगी तस्बीह। ये बेगम साहिबा, ये 120 रुपए की शैम्पू के साथ से, और ये 140 रुपए की आलू पालक की सब्जी है। ये 100 रुपए की मैंने दवाई ले ली है। हैं 100 रुपए की ये कौन सी दवाई है कमबख्त? वो बेगम साहिबा, वो पिछले हफ्ते रात में मैंने आइसक्रीम खा ली थी तो मेरा गला खराब हो। 100 रुपए की दवाई खा के गला नहीं जल गया तुम्हारा? अब आइंदा तुम बीमार होके दिखाओ। मैं सच कह रही हूँ, खुद अपने हाथों से ना तुम्हें मार डालूंगी मैं। भला बताओ, 100 रुपए की दवाई? अब जाओ, जाके चाय बना के लाओ मेरे लिए। उफ, ये कौन आ गया सुबह सुबह? जाके देखो।
जी। तेरी बेगम साहिबा घर में है? हाँ है, आप कौन? अरे हट, आप कौन? बेगम साहिबा ये आई हैं। वालेकुम सलाम। आप कौन? अरे मैं ये आपके सामने वाली पड़ोसन हूँ। सामने घर में? कल ही शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा अच्छा, वो वाला घर ना जहाँ से लड़ने और झगड़ने की आवाजें आती हैं। हैं। अरे वो तो झगड़ालू नुसरत का घर है। उसके घर के 3 घर छोड़ के मैं रहती हूँ। अच्छा, बातें तो होती रहेंगी। थोड़ी चीनी दे दो, घर में शीर खुरमा बना रही थी, चीनी कम पड़ गई। मैंने सोचा चलो हमसाये से ले लूं, इसी बहाने हमारी दोस्ती भी हो जाएगी। चीनी? हाँ चीनी कहा आपने? वो दरअसल क्या है ना, हमारे घर में चीनी का रिवाज ही नहीं, किसी को मीठे का शौक नहीं। और वैसे भी ना चीनी सेहत के लिए बहुत मुज़र होती है। बेगम साहिबा चाय में चीनी कितनी डालूं? और वो आपने आज खीर बनाने के लिए भी तो कहा था। नया मुलाजिम आया ना, इसे कुछ नहीं पता। बेगम साहिबा कौन नए मुलाजिम की बात हो रही है? आपने मुझे बगैर मुझसे पूछे निकाल दिया। मैंने आपकी चाय में ज्यादा चीनी डालने के चक्कर में जरा सी देर क्या कर दी, आप मुझे नौकरी से बाहर निकाल रही हैं। क्या कर रही हैं बेगम साहिबा? मेरी तनख्वाह। सच कहते हैं मोहल्ले वाले तुम्हारे बारे में, तुम निहायत ही कंजूस औरत हो। सोचो जरा, खुद ऐसी हो तो भतीजी भी ऐसी होगी। मैं तो उसे अपनी बहू बनाने का सोच रही थी, मगर अब तौबा तौबा। अरे बात तो सुनो, ले जाओ चीनी। अरे कमबख्त, ये बोलने की क्या जरूरत थी? फरजाना, उफ अल्लाह, इतना अच्छा लाइनर लगा रही थी, सारा खराब कर दिया। तुम्हारे लिए रिश्ता आया है? क्या रिश्ता? मेरे लिए? कौन है? मुझे रिश्ता कबूल है। अरे भाई पहले पूरी बात तो सुन लो। इस दफा तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। पप्पो से मिलने के 10 मिनट बाद ही भागे। दिन तरक्की कर रहे हैं हम लोग। क्या? ये तो जुल्म है, सरासर जुल्म। देख लेना, एक दिन कोई ऐसा जरूर आएगा जो मुझे इन लोहों की खिड़की से भगा कर ले जाएगा। आ गया। लोहा तोड़ के, शीशा तोड़कर आए। पता नहीं कौन होगा बेचारा, कहीं फुफ्फुस का सर ही ना तोड़। अच्छा चलो ना, देखते चल। हाय हाय नजाकत, क्या तोड़ दिया अब तूने? गया तू तो आज मेरे हाथों से। पप्पो यही होगा। वैसे भी ना हर वक्त बदला लेने के मूड में होता है, याद है। अरे मैं क्यों तोड़ूंगा कांच? मैं इतने हल्के से बदला नहीं लेता। बेगम साहिबा मेरा मतलब है मैंने नहीं तोड़ा। तो फिर हमला कहाँ से हुआ है? हाँ, कहाँ से हुआ? दुलारी यहाँ पर आई है क्या? दुलारी, दुलारी। ओ भाई दूध दुलारी, क्या है तुम्हारी बीमारी? क्यों चिल्ला रहे हो यार? वो मेरी दुलारी मुझसे नाराज होकर कहीं चली गई है। यहीं कहीं आई होगी। इतनी नाराज है कि मेरे पत्थर से बुलाने पर भी नहीं आई। अच्छा तो तुमने मेरे घर का शीशा तोड़ा है ना? नजाकत जाओ जाके पुलिस को बुलाओ। अरे पुलिस ने गुंडों को बुलाया। नहीं, पी को नहीं, पुलिस को। हाँ बुलाओ पुलिस को। मेरी दुलारी नहीं मिली तो क्या होगा? अब पुलिस ढूंढ कर ले आएगी मेरी दुलारी को। दुलारी? कितना क्यूट नाम है। काश मेरा नाम दुलारी हो। जैन भाई, आपकी दुलारी मिल गई है, जल्दी आ जाए, इससे पहले उसकी रस्सी छूट जाए। हाय, तुम अपनी बीवी को रस्सियों में बांध कर रखते हो? क्या? बीवी? तुम्हारी बीवी है? नहीं बीवी नहीं, दुलारी तो मेरी गाय है। चलो चलो चलो। गली में गाय है, दिखाओ। ये शीशा कौन सा वाला शीशा टूटा है? जरा ढूंढो तो। हटो। बस ये इश्क है, इश्क। ये तुम्हें कहाँ से एकदम से इश्क याद आ गया? मुझे जैन से ना पहली नजर वाला प्यार हो गया। और ये बात तो डन, इस बार कोई हल्का फुल्का वाला नहीं, बिल्कुल ड्रामों वाला प्यार हुआ है। जो माहिरा को हुमायूं सईद से हुआ था बिन रोए में, वैसे ही। वो बावला जैन, फुप्पो को उससे नफरत है और तुम्हें इश्क हो गया। मैंने उसकी आंखों में फुल देख लिया है कि उसको भी मुझसे मोहब्बत करने का फुल पोटेंशियल है। वैसे फरजाना, मैं भी यही सोच रही थी, अरेंज तो होने से मिले तो तुम्हें लव मैरिज ही करनी पड़ेगी। फिर तुम भाग कर करियो, दौड़ कर, शादी हो जाएगी तुम्हारी। तो बस ठीक है, जैन मिशन ऑन। 5 दिन में लड़का इन।
क्या तुम मेरा साथ दोगी? तुमसे ज्यादा तुम्हारी शादी की मुझे जल्दी है। हाय, शादी मजा आएगा। जैन, जैन, क्या हुआ अम्मी? जानवरों के बारे में देखिए कितना अच्छा बता रहे हैं, आप भी देखें। ये तो जानवरों के प्रोग्राम देख देख के तुम्हारी तो हरकत भी जानवरों जैसी हो गई है। और ये नाश्ता इतनी देर से रखा है मैंने, तुमने अभी तक खाया नहीं। सारा का सारा ठंडा हो गया होगा। हाँ भूल गया, खाता हूँ। तुम्हें मेरी कोई बात याद भी रहती है? अच्छा, आज शाम घर रहना, हम तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। शाम को नहीं हो सकता, शाम को असलम के बकरे और मेरे गाय की रेस है। अम्मी देखना, मेरी दुलारी ही जीतेगी। मैं तुमसे तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ और तुम गाय बकरे की रेस की बात कर रहे हो। अम्मी तुम शादी की बात ना करो, तुम एक काम करो, तुम्हें नाश्ता करो, मैं दुलारी के लिए चारा लेकर आता हूँ। बस अभी आए। है क्या हो गया? दीवाना ही हो गया ये लड़का। बताओ, नाश्ता भी छोड़ के चला गया। मैंने तो माँ साहब से कह दिया, अगर इस दफा मुझे चांद रात को कपड़े मिले ना तो मैं तो पैसे देने वाली नहीं। मतलब ये भी कोई बात होती है? लो, कब से मैं तुमसे बात करी जा रही हूँ और तुम सुन ही नहीं रही। कहाँ हो? मेरे कदम मेरी आंखों का साथ दे रहे हैं सुहाना, जो मेरे ज़हन पर आकर अटक गई हैं। बेचारी गाय की शक्ल से भी नजर आ रहा है कितनी बेजार है वो। मतलब तुमने देखा क्या है उसमें? प्यार के अंधे होने की भी कोई हद होती है या नहीं? क्या हो गया है? तुमने तो कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी। अच्छा चलो, चल के बात करते हैं इस नमूने से। अच्छा सुनो, तुम कोई ऐसी बात करो जिससे मैं जोर जोर से हंसूं और उसकी नजर मुझ पे पड़ जाए, ठीक है? कैसी बातें करती हो तुम? इतनी मजाकिया हो ना तुम। काश मैं गाय होती तो ज़ैन भी मेरे आगे पीछे घूमता। काश कि तुम एक इंसान होती। सुनिए, क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकती हूँ? मेरा मतलब है जी, गाय के साथ सेल्फी ले सकती हूँ, आपकी गाय। हाँ दुलारी मूड है? नहीं, दुलारी का मूड नहीं। क्या बात है, इतने अक्लमंद मर्द हैं आप। यहाँ तो एक लड़का लड़की की बात नहीं समझता और हाथ ने तो गाय की दिल की बात समझ ली। यही तो कोई और दूसरा समझ नहीं पाता। कितने कम वक्त में मैं और दुलारी एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। आप तो बिल्कुल मेरी तरह हैं। मेरा एहसास भी ना कोई नहीं समझता। वैसे आपको पता है ना, आपकी दुलारी की बहुत जल्दी नहारी बनने वाली है। ईद के बाद भी दुलारी मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी। मोहब्बत कभी खत्म थोड़ी ना होती है, हमेशा जिंदा रहती है। मैं भी तो यही कह रही हूँ। आप देखिए, ड्रामे एक शुरू होता है तो फिर खत्म हो जाता है। मेरे दिल में सबके लिए जगह होती है। खैर, आप इन सारी बातों को छोड़े, मेरे साथ चलें। अपनी दुलारी को भी साथ लेके चले, मैं उसके लिए चारा बना के उसको खिलाती हूँ। मिलके खिलाएंगे। आप कहाँ से चारा बना के देंगे? आप लोगों के पास तो जानवर ही नहीं। और तुम दोनों वो कंजूस पप्पो के घर से हो ना? क्या बात कर रहे हैं आप? अब हमारे पास जानवर है, बिल्कुल है। आप है, मैं क्या बोल रही हूँ आपको? आप चलकर देखें। आप चले हमारे साथ, आए ना। फरजाना, ये कहाँ से लाओगी तुम बकरा? हो जाएगा इंतजाम, पप्पो से बात करती हूँ ना। जी, पप्पो ने जरूर इजाजत दी थी आपको बकरा रखने की। फिलहाल तो वो सिर्फ 2 जानवरों को बर्दाश्त कर सकती है। कितना रोती हो तुम? कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। अच्छा, क्यों? किसी मिनिस्टर की औलाद लगती है आप जो इंतजाम हो जाएगा? तुमने तो कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी। एक तो पहली बार मुझे सच्ची मोहब्बत हुई। कौन है ये पागलों की तरह बेल बजाया जा रहा है? कौन है?
आप? मुझे नहीं पता था कि आप होंगे। जी नहीं हो। अंदर आ जाओ। सच में आ गया? आपको मेरा प्यार खींच के ले आया ना यहाँ? नहीं, आप नहीं, चारा खींच रहा है। आप ही ने तो कहा था कि बहुत अच्छी क्वालिटी का चारा है आपके पास। हाँ तो चारा है, कोई चीनी थोड़ी जो किचन के कैबिनेट में पड़ा मिल जाएगा। चारा बनाने में टाइम तो लगता है ना। हाँ। अच्छा तो फिर वो बकरा कहाँ है? मैं अंदर आके अंदर 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 कहाँ से? अंदर कहाँ से? क्या करूँ? मुझे पता था कि कोई बकरा नहीं है। बकरा है, वो हमारी फुप्पो है ना, वो तो पता करती है। एक सेकंड हाँ। और जोलो इस दफा तो बहुत बुरा फंसे, क्या करे? ये बकरा कहाँ से लाएंगे? नज़ाकत! क्या हो गया? तुम कमरे में और तुम वहीं रहोगे, और जैसा जैसा हम बाहर से कहेंगे वैसा वैसा तुम अंदर से करोगे, समझे? नहीं नहीं? बिल्कुल नहीं। चलो अंदर चलो, अंदर चलो। शुक्र है दरवाजा खोल लिया, वरना मैं तो जाने ही वाला था। सॉरी अंदर आए, जल्दी अंदर आए। कहाँ है बकरा? आओ ना। आ गए आप? अंदर है हमारा बकरा। अंदर क्या कर रहा है? वो भाई इम्पोर्टेड बकरा है ना, तो एसी में रखेंगे उसे या नहीं? वो इसलिए क्योंकि हमारी जो एक फुप्पो है ना, वो लंदन में रहती है और लंदन में उनका एक फार्म हाउस है, तो हर साल वो बकरे हमें वहां से भेजती है। ये कौन सी पुप्पू आ गई? क्यों भाई, सिर्फ तुम्हारे पास ही हो सकता है जानवर? हमारा बकरा जो है ना वो अंदर है और वो किसी वक्त भी उठने वाला है। अच्छा नाम क्या है बकरे का? बकरे का नाजो है ना, हमारे बकरे का नाम नाजो है। नजाकत? नाजो? तो ये चुप क्यों है? बोलता नहीं है क्या? देखो भाई, उस वक्त तुम्हारी गाय का मूड नहीं था, इस वक्त हमारे बकरे का मूड नहीं है, खत्म बात। बेटा अंदर कोई बकरा है ही नहीं। नहीं, बकरा है अंदर, और नाजो मैं भी करती है। नाजो मैं करो। सुन लिया ना आपने? आया यकीन? वाह, आवाज तो बहुत अच्छी है बकरे की। चलो अब कल आना, जाओ यहाँ से। नहीं जाओ। जैन भाई, जैन भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मासलम भाई ने शोर मचा के रखा हुआ है कि आपकी दुलारी उनके टाइगर से डर के भाग गई। यार मैं अपनी दुलारी की ना बिल्कुल केयर नहीं करता। तुझे पता है जो हमारे मोहल्ले की कंजूस फुप्पो हैं, सबने उन्हें कितना गलत समझा है मालूम है? क्यों, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? इतनी खूबसूरत आवाज है बकरे की, ऊपर से हम अपने जानवर पर कितना जुल्म करते हैं। तू सोच, उन्होंने अपने बकरे को एसी में रखा हुआ है। सोच, एसी में। वाकई आपने देखा है? नस्ली बकरा है क्या? मैं तो आवाज सुनकर ही परेशान हो गया, देखने की हिम्मत कहां से लाता। मुझे तो अपनी दुलारी का ही ख्याल आ रहा था। देख, मैं इसे एसी में तो नहीं रख सकता, लेकिन हाँ इसे इसकी फेवरेट चॉकलेट खिला सकता हूँ जो खिलाने लेकर जा रहा हूँ। आप फिक्र ना करें जैन भाई, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। तू आ रहा है? नहीं आप जाइए, जरा काम से जाना है मुझे। ओके आ जाओ। हाँ बनारस भाई, वो कंजूस फुप्पो है ना, उनके यहाँ बकरा आया है, उन्होंने एसी में रखा हुआ है। वो तो बोल रहे हैं। अब आपको शक है ना, जाके देख लो। हाँ चलो उनको बता। हाँ अकरम भाई, यार वो कंजूस फुप्पो है ना,
बकरा लेकर आए, उन्होंने एसी में रखा हुआ है बकरे को। मजाक नहीं करो, जाओ भाई जाओ, मजाक नहीं करो, जाओ। हम मजाक कर रहे हैं? जी जाओ भाई जाओ, आप एक बार आके देखो तो सही। जाओ भाई जाओ, मजाक नहीं करो, अरे अकरम भाई सच बोल रहे हैं। जाओ भाई। हाँ, एक दूसरे को बताते हैं। हाँ, चलो। रेटिंग रेटिंग रेटिंग, थक गया हूं मैं, पक गया हूं ये लफ्ज सुन सुनकर। कहां से लाऊं मैं गोल न्यूज के लिए रेटिंग? सर मैं क्या कहता हूँ, नहीं सर, सर हम जो है ना एक काम करते हैं, बिल्कुल हटके करते हैं, कुछ नया सर है, बकरा बकरी की शादी। और सर न्यूज टाइटल होगा कि बकरा बकरी राजी तो क्या करेगा कसाई, जल्द आ रहा है गोल न्यूज पर, है सर? यार ये आइडिया ऑलरेडी पीओ वाले कर चुके। कर लिया उन्होंने? नौकरी गई ना तो उससे तो कोई शादी करता नहीं, मेरी शादी के भी लाले पड़ जाने। सर ये शादी वाला पर्सनल हो रहा है। असलम भाई का बकरा क्या होगा जो उनका है? ऐसे कंजूस फुफो ना छा गई। असलम भाई के बकरे से भी अच्छा। मैं नहीं मानता, काम करते हैं, चल के देख लेते हैं। चलो बाद में देता हूँ। जमाल मुझे लगता है स्टोरी मिल गई। सर पहली बात तो ये है कि मेरा पूरा नाम लिया करे सर, जमाल यूसुफ। सर अधूरा अधूरा सा महसूस करता हूँ मैं इस नाम के बगैर। अरे मेरे बाप जमाल यूसुफ, लेके चल ये कैमरा। चले सर, रेडी रेडी सर। नजाकत, नजाकत। जी बेगम साहिबा आया। जी ये घर में क्या चल रहा है? सच सच बताओ मुझे। क्या चल रहा है इस घर में? कुछ चलेगा इस घर में? इस घर में तो कुछ नहीं चलेगा। अभी मैं नुक्कड़ पे ना सब्जी वाले से सब्जी खरीदने गई थी। मटर का पता क्या भाव बता रहा था मुझे? 20 रुपए किलो। जब मैंने कहा इतना महंगा, तो मुझे कहता है कि बीबी आपने एसी वाला बकरा रखा हुआ है घर में, और मुझ गरीब से 20 रुपए पर आपका लड़ाई करना बनता नहीं है। एसी वाला बकरा? तो क्या तुम्हें बकरा समझ रहे हैं लोग या मुझे? अच्छा एक बात बताओ, ये शाम में जो लड़का आया था ये कौन है? इस घर में हो क्या रहा है? क्या चक्कर है? अरे बेगम साहब कुछ भी नहीं है, वो तो अपना बावला जैन था। और रही सब्जी वाली की बात, तो आप उससे सब्जी मत लिया करें। मैंने सुना है वो उसको अजीब अजीब चीजें नजर आती हैं, बड़ी बहकी बहकी बातें करता है। आप ना चाहे करें वहाँ पे। हाँ हाँ भाई, सभी पागल हैं, एक सिर्फ तुम ही तो अक्लमंद हो जो हमें मिल गए हो, है ना? बस बेगम साहब कभी गुरूर नहीं किया, आप तनख्वाह दे देंगी ना तो बहुत अच्छा हो जाए। दाल में कुछ काला जरूर है। अगर मुझे पता चला ना कि कुछ भी हो रहा है इस घर में, तो तुम लोगों की खैर नहीं है। ला 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 ला। फरजाना, क्या हुआ? बहुत बुरा हो गया, बल्कि गजब हो गया, पूरे मोहल्ले को पता चल गया। वल्ला इश्क की दास्तान जो होती है वो इसी तरह अपना नाम बनाती है। इश्क की दास्तान नहीं, बकरे की दास्तान। कहाँ से लाओगी एसी वाला बकरा? सब लोग ना पुप्पो से पूछ रहे हैं। फरजाना, मैं तो कहती हूँ हम लोग भाग चलते हैं। ओह, तुम्हारे साथ भागूंगी? अगर भागूंगी भी तो अपने जैन के साथ भागूंगी। तुम्हें टेंशन नहीं हो रही? मेरी तो यहाँ हालत खराब हो रही है। हम प्यार करने वालों को जमाने का डर नहीं होता, तुम नहीं समझोगे। प्लीज शट अप। मुझे लगता है कुछ मुझे ही सोचना पड़ेगा। क्या करें फरजाना, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। अब क्या कर लिया तुम दोनों ने? हमने तो कुछ नहीं किया। पप्पो क्या हुआ? पोपो दरवाजे पे कौन है? ये मीडिया वाले क्या कर रहे हैं यहाँ? उनको खबर मिली कि अंदर घर में ब्रेकिंग न्यूज है? साफ साफ बता दो क्या चल रहा है। नहीं नहीं पोपो, गलत एड्रेस पे आ गए। क्या मतलब? वो हमारा जैन नहीं, सामने वाला जैन, उसकी जो गाय है ना वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई, और शायद इसीलिए वो गलत एड्रेस पे आ गए। अरे कमबख्त, जाके अपने घर में झांको। अभी इनका दिमाग ठीक करती हूँ, उस शहताज के घर छोड़ कर आती हूँ। नहीं नहीं पप्पो। क्यों नहीं? मैं बताती हूँ ना जाके। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ ही रहो। पप्पो आपको पता है नजाकत वो जो है ना, उसे खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव चलाया है। उसको इतनी बार कहा है कि वो सिर्फ मेहमानों को दिखाने के लिए। पोपो मैंने तो उसको ये भी बोला था कि चूल्हे पे करे, पर उसने सुनी नहीं। भी बताती हूँ मैं इसको जाकर। चलो हमें कुछ करना पड़ेगा। कौन हो तुम लोग? जाओ यहाँ से। क्या मसला है तुम लोग के साथ? दफा हो यहाँ से। वो हमने सुना है नाजो, वो बकरों का आतिफ असलम, उसकी बड़ी सुरीली आवाज है, जरा मिलवाएं तो उसे हमसे। ऐसा कुछ नहीं है, चलो निकलो यहाँ से, वरना भी मैं पुलिस को कॉल करती हूँ।
ये फूफो को क्या हो गया? मैं किचन में सो रहा था, उन्होंने मेरे सर पे फ्राई पैन मारा है। पता नहीं, हमने तो कुछ नहीं कहा। ये लोग कौन है? नाजो से मिलने आए हैं। अच्छा, मेरे फैंस हैं। तुम्हारे फैंस नहीं, नाजो बकरे से मिलने आए हैं। और अगर तुम नहीं चाहते ना कि फुफ्फो का दूसरा फ्राइंग पैन भी तुम्हारे मुंह पे आके पड़े, तो निकालो इन दोनों को यहाँ से फौरन। अरे मैं कैसे निकालूं, कुत्ता हूँ क्या? बैट लेके आओ, मारो इनको, भगाओ यहाँ से। ये दो हैं। हम भी तो इतने सारे, क्या हो गया? टॉमी चलो भगाओ इन पे, भगाओ उनको यहाँ से। अब कुत्ते की तरह भौ भौ करना पड़ेगा। ये भी करना पड़ गया। निकलो यहाँ से, चलो। यही बोलना रह गया था, निकलो निकलो। अभी तो चले गए, लेकिन अगर वापस आ गए तो क्या होगा? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। लगता है ये लोग नाजो को देखकर ही दम लेंगे। अगर हम ये कहते कि नाजो मर गई तो ये ना उसके जनाजे को ब्रेकिंग न्यूज बना देंगे। अगर पुप्पो को पता चल गया तो क्या करेंगे? फरजाना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से नहीं हो रहा, प्यार की वजह से हो रहा है। लेकिन तुम्हारे इस प्यार की वजह से मर तो मैं रही हूँ ना। दुनिया की सबसे बड़ी जंगें प्यार पे बुनियाद रखती हैं। ये मुट्ठी भर रिपोर्टर्स क्या कर लेंगे? मसला ये रिपोर्टर्स नहीं, तुम्हारी फुप्पो है। और ये सब कुछ ना तुम्हारे इस इडियट जैन की वजह से हो रहा है। अच्छा तो ठीक है, बता देती हूँ जैन को सब कुछ जाकर कि कोई बकरा बकरा नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे उसका नंबर चाहिए होगा ना, और वो तुम्हारे पास है नहीं। और तुम मेरे कभी काम ना आना, फजूल औरत। पता नहीं क्या कर रही हैं आप, मुझे क्यों लेकर आई हैं? ओहो, वो देखो, वो जैन की बाइक है। उस हेलमेट पे मुझे ये लव लेटर फेंकना है। इसके अंदर मेरा फोन नंबर भी है। जब वो हेलमेट पहनेगा तो उसको ये लव लेटर मिल जाएगा, और फिर बस पूरी रात हम मजे से फोन पे बातें किया करेंगे। हाँ, फिर आप दोनों की शादी हो जाएगी, फिर आप लोग अपना घर लेंगे, फिर हमेशा हमेशा खुश रहेंगे, है ना? हाँ। फिर मैं कहाँ से बीच में आ गया? हाँ, ये ले, खुद करें। ओए ओए ओए, इधर आओ। वो मेरा निशाना सही नहीं है ना, इसीलिए तुम फेंकोगे। तो आप क्या करेंगी? मैं यहाँ खड़े होके उसको हाय बोलूंगी, उसी तरह जिस तरह मानो ने सलाउद्दीन को किया था अपनी छत पे खड़े होके। ओहो, क्या ड्रामा था। चलिए, ये ड्रामा भी मैं खत्म कर देता हूँ। हाँ। ये क्या किया तुमने, पागल? अरे तो मैं कौन सा मोहम्मद आमिर हूँ कि डायरेक्ट विकेट में मारूंगा? विकेट नहीं, हेलमेट पे मारनी थी। दोबारा ट्राई करो, ये लो। Yes, I did it. I did it. ये कौन आ रहा है? अरे आप किधर छुप रही हैं? मैं कहाँ छुप रही हूँ? अबे नजाकत, तू तो मुझे पहले दिन से ही टेढ़ा आदमी लगता था। ओ भाई, मैं नहीं हूँ। ये जी नाजरीन, ये हैं वो खातून जिन्होंने हमारा नेशनल ट्रेजर, हमारे पाकिस्तान का टैलेंटेड बकरा अपने घर में छुपा रखा है। आइए हम इनसे बात करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? बाहर में जाओ। एक्सक्यूज मी? वो व्यूअर्स नहीं, आप। हेलो मैडम, हम लाइव जा रहे थे। वो जाहिल इंसान, पहले कैमरे का लेंस तो हटाओ। सॉरी और सर, पहले बता चुका हूँ आपको। जमाल यूसुफ बोला करे, पूरा नाम लिया करे सर। मैं तंग आ गया हूँ सर, आपको समझा के तंग आ गया हूँ मैं। अब कहाँ जा रहे हो? बैटरी लेने जा रहा हूँ, भूल गया था। कितनी बार बोला है? कैसा आदमी है वो? मैं इसीलिए तो कोई चैनल नहीं देखता, ऐसे बुद्धू जो भरे हुए सारे के सारे। वो कैमरामैन बहुत अच्छा है, बस कभी कभी कुछ ना कुछ भूल जाता है, मगर बंदा बहुत अच्छा है जमाल। जमाल यूसुफ सर, जमाल यूसुफ। पूरा नाम याद करने कितनी बार समझाया आपको? अब आप इतना हंसकर कहेंगी तो समझाने की जरूरत ही नहीं। वैसे आपका नाम क्या है? रिपोर्टर हो ना, इन्वेस्टिगेट कर लो।
आप डायरेक्टली जाके क्यों नहीं कह देती हैं? कितने बेवकूफ इंसान है। किसी लव स्टोरी में तुमने देखा है कि लड़की खुद जाके डायरेक्टली कुछ दे? मैंने तो ऐसी कोई लव स्टोरी भी नहीं देखी है जिसमें लड़का लड़की के बजाय गाय का दीवाना हो। गाय का दीवाना नहीं है, बस वो गाय के बारे में पैशनेट। तुम नहीं समझोगे। मुझे समझना भी नहीं है। ओह, वो आ गया। आ गया, आ गया। कहाँ गया? वो जब आप सिंगार कर रही थी ना तब चला गया। अल्लाह, क्या मसला है? ये मसला नहीं है, ये मसले का हल है। क्या? करीब जाके फेंक देते। एक बार ट्राई करो लास्ट टाइम। चलो। ओफो, ये क्या कर दिया तुमने? शिट, जल्दी चलो, इससे पहले दुलारी खा जाए वो उसको। नहीं 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 नहीं, बेगम साहब कुछ लिख लें, कुछ अलग लिख लें। कैसे लाऊं अपने जज्बात और एहसासात? ये प्यार की बातें हैं, तुम नहीं समझोगे। चलो जल्दी चलो। मेरी माँ मेरा पीछा छोड़। हेलो जी मिस सुहाना बात कर रही हैं? जी, आप कौन बात कर रहे हैं? मैं आपको देना चाहता हूँ खुशखबरी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आपने जीत ली एक लॉटरी। सच्ची? लेकिन मैंने तो किसी लॉटरी में हिस्सा नहीं लिया। जी, लॉटरी में मिला है आपको एक नया फैन। मुझे पहचाना नहीं आपने? अरे मैं हूँ। क्या बकवास है? कौन हो तुम? आपने खुद ही तो कहा था कि इन्वेस्टिगेट करो। ओह, तो ये बात है। तो बताइए, कमाल की है ना मेरी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स। अगर इतनी सोर्सेस घटिया यूज करते रहे ना तो बहुत जल्दी पेशा बदलना पड़ेगा। जी, क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे ही मुलाजिम को रिश्वत देके मेरी इंफॉर्मेशन हासिल करने में आपने कोई तीर नहीं मार लिया। सस्ती जर्नलिस्ट। सस्ती जर्नलिज्म? सी लस्सी बहुत मजे की। पता है आपको मेरी इतनी उम्र नहीं है जितनी आप और फुप्पो और भतीजों ने मुझसे उल्टे सीधे काम करवाए। तुम्हें तनख्वाह मिलती है ना, यही काफी है। ढूंढो। चलो। मुलाजिम हूँ मैं, गुलाम नहीं हूँ आपका। अच्छा ना, ढूंढो ना। ये क्या कर रहे हो? नजाकत, क्या कर रहे हो तुम ये? अगर तुम्हें भूख लग रही थी तो मुझे बता देते, खाना ला देती मैं तुम्हें। क्या ये चारा खा रहा था? मैं? हाँ, वो तो मैंने छत से देख लिया कि दुलारी का खाना खा रहा था। स्टूपिड होंगी, पागल दो। अल्लाह पूछेगा बीबी आपसे। पहले तुमसे पूछेगा। बेचारी बेजुबान जानवर का खाना खा रहे थे, शर्म नहीं आती तुम्हें? दबाओ यहाँ से, जाओ ना। स्टूपिड, इतनी कहाँ से उठ के आ जाते हैं। फरजाना, तुम अपने घर से यहाँ पर मेरी दुलारी के लिए आई? दुलारी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मुझे पता है ना दुलारी तुम्हें कितनी अजीज है। हाँ, वो तो है। थैंक यू। मैं तो सिर्फ हाथ होती। फरजाना, क्या है? वो नंबर नहीं दोगी? नंबर? वो नंबर तो अगर कोई मसला है तो ठीक है। नहीं, 03।
बेगम साहिबा, लाइए ये ले। बेगम साहिबा, अब क्या है? बेगम साहिबा मेरी आप छुट्टी कर दीजिए। किस खुशी में? किसी खुशी में नहीं, गम में ही कर दीजिए। अब क्या गम फट पड़ा? बेगम साहिबा मेरी तनख्वाह। ए मियां, अब ये मत कहना कि तनख्वाह बढ़ा दूं। नहीं बेगम साहिबा, तनख्वाह आप बढ़ाती तो है लेकिन वो मिलती नहीं है ना। ऐसी भी बात नहीं है, मिलती है, अभी तो दी थी। बेगम साहिबा वो आपने जनवरी में दी थी, अगस्त आन खड़ा हुआ है। हाँ हाँ दे दूंगी। आप नहीं देने की तनख्वाह, मैं अब नहीं रुक सकता, मुझे या तो पैसे दे दें या मैं जा रहा हूँ। अरे इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? खुद भी तो सोचो। बेगम साहिबा ये जो 2 कमरे आपने भूतों के लिए रखे हैं, इसको किराए पे क्यों नहीं चढ़ा देती आप? तो आसमान से गिरेगा किराएदार? मैं ला के देता हूँ ना किराएदार, लेकिन आप वादा करें चुपचाप उसे रख लेंगी, जितने पैसे वो देगा। हाँ हाँ रख लूंगी, मैं भी देखती हूँ ना इतनी आसानी से कब आता है। अरे आप कहें तो सही, मैं लेके आता हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ। इससे चंदा किसको अपनी तनख्वाह क्यों याद आ गई? बॉस बॉस, ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज। रेटिंग की दुनिया को हिला देगी इस बार ईद पर, और वो गोल न्यूज को गोल घुमा देगी। बॉस प्लान ये है कि हमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करनी होगी, उस घर में अंदर जाके छापा मारना होगा। क्या नहीं बॉस, आप तो जानते ही हैं। बॉस इस दफा ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ ना तो आप मुझे नौकरी से निकाल दीजिएगा। जी ठीक है सर। ये क्या बात कर ली आपने? आप तो जानते हैं सर छापों के साथ हमारा पिछला रिकॉर्ड कैसा है। तो थोड़ा जल्दी कीजिएगा सर, बारिश तेज हो रही है ना। अगर कैमरे में पानी चला गया ना तो फुटेज सारी बहकर बाहर चली जाएगी। आई एम रेडी, रेडी, ऑलवेज रेडी। जी नाजरीन, ये वही जगह है जहाँ एक जाली पीर अपने मुरीदों से ना सिर्फ पैसे लेता है बल्कि बच्चों पर तशद्दुद भी करता है। ओ भाई ये कहाँ घुसे चले आए हो? हैं? ये हाउस नंबर 21 नहीं है? नहीं 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 है। हाँ चलो चलो चलो। वाह भाई वाह। जी नाजरीन, ये वो होटल है जहाँ तेल की जगह घिनौनी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, जिसकी वजह से खाने वाले को कैंसर हो सकता है। आइए देखिए। क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो? हम ऑर्डर देने आए। चल। देखा जमाल, हमने कर दिखाया। आज हमें अपनी ब्रेकिंग न्यूज मिल ही गई। फुटेज देखा। सर आवाज आ रही है? फुटेज नहीं आ रही सर, लग रहा है मैंने कैमरे का लेंस ना वो हटाया नहीं था, तो सॉरी सर। जमाल तुम सॉरी सर। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। तू लेंस का कैप लगाना ही नहीं इस बार। यस सर। ठीक है। हाँ, इस बकरे को तो मैं देख कर ही रहूंगा। हाँ देख लेंगे सर इसको। चल। ये पुप्पो नाजो को तो नहीं ढूंढ रही? सब बेवकूफ वाली बात है, सोफे के अंदर होगी नाजो। चल। पुप्पो, हमें आपसे एक बात करनी है। मुझे झूठ से सख्त नफरत है, आज तो किसी की खैर नहीं। अरे तुम हटो बीच में से, लाउंज के बीच में बिजली के खंबे की तरह खड़े हो। बेगम साहिबा आप ऐसा क्या ढूंढ रही हैं कि आपको इतना बड़ा बड़ा आदमी नजर नहीं आ रहा? तुम्हें सौदा लाने के लिए पैसे दिए थे और कहा था कि चेंज साइड टेबल पे रख देना, उसमें से 5 रुपए का सिक्का गायब है। उस सिक्के के तो मैंने चुंगम खा ली। क्या? बेगम साहिबा आप कहाँ चुंगम के पीछे पड़ी हुई हैं? बाहर किराएदार खड़ा हुआ है, मुंह मांगे पैसे देना चाहता है। हाँ? तो तुम यहाँ खड़े क्या बकबक करे, जाके लाओ उसको। तो ये आप दोनों का घर है? तुम दोनों कैसे जानती हो उसको?
वो फुप्पो ये टीवी पे आते हैं। हाँ, टीवी पे। और तुम इन दोनों को कैसे जानते? ये दोनों टीवी देखती है ना। बेगम साहिबा, क्या आप लोग टीवी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं? किराए की बात करें इससे। हाँ, अच्छा बताओ कितना किराया दोगे? जो आपको मुनासिब लगे। अच्छा। चलो भाई, आओ आओ, ठीक है, आओ आओ। मेरे इश्क की दास्तान तो पूरे सोप की कहानी थी, बट लगता है इस टेलीफिल्म में ही खत्म हो जाएगी। ये न्यूज वाला घर आ गया ना, अब तो इसे पता चल के ही रहेगा कि घर में ना तो कोई बकरा है और ना ही एसी। मेरा इश्क नाजो नामी बकरे के हाथ ही मरेगा। क्या कर रही हो तुम? नजाकत, ये क्या किया तुमने? जिस बला को हम टालना चाहते थे उसी बला को अपने गले में टांग कर लिया है। और अगर किसी को पता चला ना तो इस ईद तुम्हारी कुर्बानी कर दूंगी। आप दोनों मेरी बात सुन लें, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने फैजान को कह दिया है कि बेगम साहिबा के सामने बिल्कुल बात मत करना, वो बिल्कुल बात नहीं करेगा। वो क्यों? मैंने फैजान से कहा है कि बेगम साहिबा को बकरे से बहुत मोहब्बत हो गई, तो जैसे जैसे कुर्बानी करीब आ रही है उनकी मोहब्बत परवान चढ़ रही है। अगर तुमने बेगम साहिबा के सामने बकरे का जिक्र किया तो वो तुम्हें नहीं रखेंगी। इसको यहाँ लाना जरूरी क्यों था? आप लोग तो अपना बुखार तक किसी को ना दें तो मेरी तनख्वाह कहाँ से देंगे? उसने मुझे फटाफट 1000 रुपए की ऑफर की, अब मैं भी किया। तेरी तुम ओ हेलो, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो भाई? ओ मैडम, अब ये मेरा भी घर, और आप इस तरह मुझसे सवाल नहीं पूछ सकती। तुम इस घर में नहीं अपने कमरे में रह, किराया भी वही का दिया, इसलिए बेहतर होगा उधर जाके बैठो। अच्छा, वो झूठी खबर फैलाई थी ना, कोई नस्ली बकरा नहीं आप लोग। सुरीली आवाज, वो हेयर कट के लिए सैलून और एसी, सब झूठ। अरे आप लोगों के घर में तो इंसानों के लिए एसी नहीं है, बकरे के लिए क्या खाक होगा? मैंने भी पता नहीं क्यों इतना टाइम अपना वेस्ट कर दिया इस न्यूज के पीछे। तो मैडम, अगर मेरी नौकरी गई तो आप सबको मैं जेल करवा दूंगा। जेल? किस बात की जेल? बकरा है, बिल्कुल है। तुम्हारे लिए वो बकरा होगा, एक न्यूज पैसे बनाने का जरिया, लेकिन हमारे लिए वो हमारे घर का फर्द है, और हम अपने घर की फर्द की इज्जत करना जानते हैं। नाज़ो इस वक्त सो रहा है, लेकिन अगर जाग भी रहा होता ना, तुम्हारे गोल्ड न्यूज के चैनल पे उसे खबर कभी नहीं बनने देती। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों हीरोइनों की तरह रो रहे हो? आपके दिल में नाजो के लिए इतनी इज्जत, काश मैं नाजो होता। आपने मुझे घर का फर्ज कहा, सुहाना बाजी। हाँ, फंस गई मैं। हैशटैग मेरी दुलारी, हैशटैग प्योर लव, हैशटैग तुमसे अच्छा कौन। ये हो गई पिक्चर अपलोड। उफ, हमारी चाहत का नूर कितना खिल खिल के हमारे चेहरों पे आ रहा है। हाय, जैन को फोन करती हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? कौन? फरजाना। फरजान? आपको मैं याद नहीं हूँ? ओ वो नाजो बकरे वाली। हाँ, याद आ गया मुझे। कैसा है नाजो? क्या आपको मैं सिर्फ अपने बकरे की वजह से याद हूँ? आपको क्या मेरी याद नहीं आती? वो कभी सोचा ही नहीं मैंने, लेकिन हाँ, नाजो से मिलने की बड़ी ख्वाहिश है मेरी। आप उससे मिलने ही नहीं देती। हम साथ घूमेंगे फिरेंगे, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। ठीक है, जरूर। वो फरजाना, आप कब फ्री हैं? मैं आऊं?
अच्छा, मेरे इकलौते बेटे पे वो चुड़ैल अपना जादू कर रही है। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। अभी देखती हूँ उसको मैं। वो टमाटर जो थे वो 15 रुपए के आए थे। तो बड़ी महंगी। ये कहाँ से आए झुमके? किसने दिए झुमके? वो कितने के? वो ये मेरे नहीं है, ये फरजाना ने लिए थे। वो सेल में थे, सेल में 200 रुपए के। 200 रुपए के झुमके? बेगम साहब, अजी सुनिए आप मुमताज बेगम, अपनी इस भतीजी को समझा लो तुम, मेरे मासूम बेटे से दूर रहे। कौन है इसका बेटा? वो बावला जैन। अरे वो बावला जैन, रहने दो, मेरी भतीजी नहीं उससे बात करती। हाँ पप्पो, जो नाजो है ना, नाजो, वो इनके जैन से बात करती है। पर ये नाजो है कौन? नाजो नजाकत की गर्लफ्रेंड है जो चाल चल रही है, अक्सर हमारे घर आती है, बहुत 2 नंबरी लड़की है। उसी ने ना इनके जैन को भी फंसा लिया है। अरे क्या खुशबुश कर रहे हो तुम लोग आपस में? मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, वो इन हर्राफाओं के चक्कर में पड़ने वाला नहीं है। बहुत नेक और बहुत शरीफ बच्चा है मेरा। अच्छा, शरीफ है तो अपने घर पर होगा, हमारा कोई लेना देना नहीं उससे। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। जब देखो मुंह उठा के चली आती है। और तू जो है ना, तू इतनी सी उम्र में बहुत बिगड़ गया है, तेरा तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैंने क्या किया है? नहीं सर, बकरा है जरूर है, लेकिन अभी वो फैमिली नहीं चाह रही कि मैं उसकी न्यूज बनाऊं, तो मैं कैसे बना सकता हूं? सर मुझे इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। यू जस्ट रिलैक्स, मैं आपको जरूर न्यूज दूंगा। जी, आप बिल्कुल परेशान ना। जी ओके, नजाकत, मैंने पप्पो को समझा दिया है कि वो जो नाजो है ना, तुम्हें बेवकूफ बनाई थी, तुम अब बिल्कुल सेफ हो। अल्लाह तेरा शुक्र। लेकिन हमारे झूठ की वजह से उस बेचारे की नौकरी चली जाएगी ना। किस बेचारे की? अरे फैजान साहब की। उनके चैनल वालों ने कहा है कि अगर कोई बड़ी सनसनीखेज खबर नहीं मिली तो उनकी नौकरी गई। लेकिन फैजान तो बहुत अच्छा है, उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता है? मेरा मतलब ये है नजाकत के ये सब कुछ जो हुआ है कि हमारी बेवकूफी की वजह से हुआ है ना। हाँ, लेकिन बकरा कैसे पैदा करें? बकरा कैसे पैदा करें? नजाकत, बकरा पैदा नहीं हो सकता, लेकिन खबर तो पैदा हो सकती है ना। हेलो। तुम्हारी दुलारी हमारे पास है। क्या दुलारी? मेरी दुलारी? कौन हो तुम? कौन मैं? तुम दुनिया के सबसे बड़ी बेवकूफ हो। अरे क्यों? क्या डाकू ऐसे बच्चों वाली आवाजों में बात करते? अच्छा वो ठीक है, लेकिन मैं इससे बोलूं क्या? बोलना क्या है? मुझे क्या पता?
मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ। मैं चाहता हूँ कि गाय की किडनैपिंग की खबर पूरे पाकिस्तान में फैल जाए, वरना तुम्हारे गाय के टिक्के बनवा दूंगा। हेलो हेलो दुलारी, जमाल, ये तुम कैमरा लेके हर वक्त क्यों फिरते हो? सर पहली बात तो ये कि पूरा नाम लिया करें, जमाल यूसुफ। और दूसरी बात ये है कि सर स्टोरी कहानी कहीं भी मिल सकती है सर, इसीलिए हमें हमेशा रेडी रहना पड़ता है, एवर रेडी सर। तू एक ही बात कितनी दफा बोलता है और मैं तेरी एक बार भी नहीं सुनी। सॉरी सर। निशांत भाई, फसाद पे गजब हो गया। वो मेरी दुलारी को बचा लो, अपने अपने न्यूज पे न्यूज चला दो कि मेरी दुलारी को किडनैप कर लिया है। अरे कोई तुम्हें पागल बना रहा होगा, मिल जाएगी दुलारी। नहीं फसाद भाई, मुझे कॉल आई है, मुझे डॉन की कॉल आई थी कि अगर दहशत ना फैलाई तो मेरी दुलारी को वापस नहीं करेगा। प्लीज मेरी दुलारी को बचा लो प्लीज। सर स्टोरी मिल गई सर, और टाइटल होगा दुलारी बनी बेचारी, डॉन की दहशत सब पे भारी। यस सर, चलो। मैं आपसे ही मिलने आया था। बाकी सब किधर है? बाकी तो कोई घर पर नहीं है। क्यों, कोई काम था? जी मैं बस आप सबको ये मिठाई खिलाने लाया था। वो दरअसल मुझे ब्रेकिंग न्यूज मिल गई है ना, और चैनल को रेटिंग मिल गई, तो मेरा काम तो यहाँ पूरा हो गया। तो सोचा साथ साथ आप लोगों को खुदाफिज भी कह दूं। तो क्या आप जा रहे हैं? मगर क्यों? तो मेरा मतलब है कि इतना अच्छा किराएदार नहीं मिलेगा ना, तो अफसोस तो होगा। आपको सिर्फ इसी बात का अफसोस होगा, और कुछ तो नहीं कहना आपने? कहना तो था, लेकिन तो ये क्या हुआ? अरे दुलारी, ओ तो तुम हो जिसने जैन की दुलारी को किडनैप किया था? कौन कहता है डॉन को पकड़ना मुश्किल? मेरे सामने तो खुद एक डॉन खड़ी। हेलो, हाँ जैन भाई, ये दुलारी मिल गई। नहीं पूछ नहीं रहा हूँ यार, बता रहा हूँ दुलारी मिल गई। तो कहाँ बैठे दूध दुलारी खा रहे हो यार? तो जल्दी पहुंचो, जल्दी पहुंचो। हाँ ठीक। अरे दुलारी मिल गई। एक तो मैंने तुम्हारी जॉब के लिए सब कुछ किया, ऊपर से तुम इसी को न्यूज बना रहे हो। और सुन लो, कोई बकरा बकरा नहीं है, वो भी एक झूठ था। अस्तगफुरुल्लाह, इतना बड़ा झूठ? आखिर क्यों? इश्क की खातिर। अब तुम्हारी वजह से जैन को सब कुछ पता चल जाएगा और मेरी शादी भी रुक जाएगी। तुम्हें जैन पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। मुझे आप पसंद है। लेकिन फरजाना की नहीं हुई ना, तो सुहाना की भी नहीं। ये तो अब पर्सनल मैटर हो गया। तो मतलब फुटेज डिलीट कर दे भाई। अब तो बेगम साहिबा और शादाब आंटी भी आ गई हैं, अब क्या करें? इश्क की बाजी तो पक्का हारी में। दुलारी, तुम कहाँ चली गई थी और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरी है। अपना नाजो देकर लाइए दुलारी वापस, बहुत प्यार करती है तुमसे ये। मैं ये नहीं होने दूंगी। अरे लेकिन नाजो कौन है? पप्पू, मैं बताऊंगी ना आपको, ये नजाकत भी ना। अरे मैंने क्या किया? फरजाना, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आज के बाद से मैं भी तुम्हारा और दुलारी भी तुम्हारी।
मगर अरे भाई अब मान भी जाओ ना, वरना नाजो जैसी ले आएगा। पप्पू अब ये बनेगी मेरी लाइफ की गेस्ट। हाय सच? बस अब एक ही मौलवी दोनों का निकाह पढ़ाएगा। गले में। चलो ठीक है, मैं मान जाती हूँ। वैसे भी अब तो फिल्म खत्म होने वाली है। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, वीडियो बना लूं? हाँ हाँ जरूर। मैं उधर जाऊँ पप्पू? उधर चले जाओ। अच्छा। आ जाओ। अरे मेरी बहू। जमाल कैब तो खोलो। सॉरी और जमाल यूसुफ, प्लीज जमाल यूसुफ, कितनी बार समझा। स्माइल।